Hello students, this is Indu, your maths teacher. So as you all know that we have started our chapter 11, which is last chapter of our term 2 syllabus, and we have solved 3 exercises of this chapter in which we learnt about perimeter, finding perimeter, what is perimeter and how to find perimeter of any regular and irregular shape. Fine. So as you know that we have solved exercise 11.3, and for exercise 11.4 we have the topic area. So first of all you have to understand the term area. What is area? ठीक है, area is the space enclosed or covered. Okay, first of all understand the difference in between area and perimeter. Okay, so this is your easy board and I am drawing 2 squares. Okay, fine, these are 2 squares. ठीक है, pardon me for my drawing, and let's suppose I am taking it as 2 centimeter. One side of a square is 2 centimeter. That means the other sides of square will also be 2 centimeters. In the same, on the second square I am also mentioning sides as 2 centimeter. Okay, here I am talking about perimeter, and for this I am going to talk about area. So as you all know that perimeter is calculated as the boundary of any given shape, right? So पेरीमीटर में हम कोई भी हमारी शेप हो उसकी सिर्फ बाउंड्री देखते हैं, उसकी लेंथ को एडअप करते हैं और हमारा पेरीमीटर आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पेरीमीटर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. इसका हमने एक फॉर्मूला भी लर्न किया था, क्या था, 4 मल्टीप्लाई एस, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 2. एस क्या है, मेरी साइड 2 सेंटीमीटर, सो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर. ऑलराइट, एरिया में क्या करते हैं हम बेटा, एरिया में हम बात करते हैं ये सारे एरिया जो है मेरा, ये जो इस बाउंड्री के अंदर जो मेरी जगह है वो कितनी है, ये वाली. ठीक है, यहां से ये सारी. ठीक है, पेरीमीटर में हम बात करते हैं सिर्फ बाउंड्री की, और एरिया में बात करते हैं हम किसी भी शेप के अंदर वाले हिस्से की. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अभी कलर किया है ना, ये वाला सारा हिस्सा. ठीक है, ये होता है आपका एरिया. ओके, तो पेरीमीटर के लिए आपका फॉर्मूला अलग होता है और रेक्टेंगल के लिए आपके पेरीमीटर के लिए आपके फॉर्मूला रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स के लिए अलग होते हैं, और एरिया में आपके फॉर्मूलाज फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल डिफरेंट होते हैं. ठीक है, सो एरिया क्या होता है, जो एनक्लोज्ड, ठीक है, एनक्लोज्ड मतलब क्लोज एरिया होता है या कवर्ड एरिया होता है. जैसे कि अगर आप अपने घर में देखो तो आपके रूम है, ठीक है, तो जब आपको रूम का पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करोगे, वॉल्स जो हैं आपकी, ठीक है, आपके रूम की जो 4 वॉल्स हैं आप उसकी लेंथ्स को एडअप करोगे. लेकिन जब मैं एरिया की बात कर रही हूं तो आपको क्या मेजर करना है, आपके घर का फर्श. ठीक है,
समझ आया आपको? एरिया क्या होता है? आपका फर्श वाला हिस्सा आपके रूम का, और पेरीमीटर क्या होता है? आपकी वॉल्स की बाउंड्री। ठीक है, वॉल्स के आप लेंथ को मेजर करोगे, और एरिया को स्क्वायर के एरिया को मेजर करने का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बताऊंगी, क्योंकि वो आपका एक्सरसाइज 11.5 में यूज होगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एरिया की। तो वापस चलते हैं हमारी बुक की तरफ। बुक में देखो आपको इस वाले पेज पे क्या दिया हुआ है, चलो ये रहने दो, ये वाला एग्जाम्पल आप देखो। ये सो वी यूज स्क्वायर ऑफ यूनिट साइज टू मेजर एरिया। अगेन हम स्क्वायर यूनिट्स यूज कर रहे हैं, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्क्वायर, इसको हम मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी शेप, अब आपको कोई भी शेप गिवन हो और उसमें आपको एक एनक्लोज्ड एरिया गिवन हो, आप उसका क्या कहते हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इसके लिए पहले आप देखो अपना एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप वेयर ईच बॉक्स, ठीक है, ईच स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। ये आपका बहुत इजी है बेटा, आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ इन बॉक्सेस को काउंट करना है। ठीक है, काउंट करना है। कैसे करेंगे? ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, कितने आ गए आपके बॉक्सेस? ये 26। दैट मीन्स ये जो आपका एनक्लोज्ड, ठीक है, ये वाली जो शेप है ना आपकी, ये वाली, इस शेप का एरिया है 26। अब देखो 1 स्क्वायर यूनिट मान रहे हैं ना इसको, तो ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 26 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, सीधा 26। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर यूनिट्स तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो एक 11.5 में बताती हूँ आपको हम सेंटीमीटर्स वगैरह को कैसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 11.4। 11.4 एक्सरसाइज में आपका क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेप 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन है आपको। अब आपको क्या करना है, जो आपका कलर्ड स्क्वायर बॉक्सेस हैं, जो आपके कलर्ड स्क्वायर बॉक्सेस हैं, उसको आपको बस काउंटिंग लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 बॉक्सेस हैं, दैट मीन्स एरिया क्या हो जाएगा 24। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बी पार्ट में देखो क्या होगा, बी पार्ट भी आपका एज इट इज यही होगा। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मैं डॉट लगा रही हूँ सिर्फ, आप काउंटिंग से लिख लेना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। कितने हैं, 26। ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर।
यानी कि हम इस वाली शेप का एरिया निकाल रहे हैं बेटा। इस वाली शेप का एरिया निकाला है हमने, जो कि है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक है, सी पार्ट देखो। सी पार्ट में भी हमें सिर्फ क्या करना है, कलर्ड जो बॉक्सेस हैं उनको मार्क करना है। 1 पेन ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए? 16। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया आपका? 24 स्क्वायर यूनिट्स, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे ब्लैंक में? 28 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट देखो, एफ पार्ट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के लिए आपने क्या सीखा? व्हाट इज एरिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एरिया की डेफिनेशन लिखनी है अपनी नोटबुक्स में। सो व्हाट इज एरिया? एरिया इज द स्पेस एनक्लोज्ड और कवर्ड। ठीक है, जो भी आपका एरिया एनक्लोज्ड या कवर्ड होता है वो किसी भी शेप की कोई भी शेप जितनी जगह लेती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका एरिया। इसके लिए आपका एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे कि आपके घर में बेड है, वो एक रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, तो जो आपका बेड का गद्दा है, ठीक है, तो जो बेड का गद्दा है उसका जितनी जगह उस गद्दे ने घेरी हुई है वो उस गद्दे का एरिया है। इसी तरीके से आपकी टेबल है, ठीक है, टेबल टॉप जो है आपका, ठीक है, टेबल टॉप जो है वो उस टेबल का एरिया है। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारा दरवाज़ा है, कोई भी दरवाज़ा है, ठीक है, तो दरवाजे का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? जो उसकी बाउंड्रीज होगी, लेकिन जो दरवाज़ा हमें दिखाई दे रहा है एज इट इज खड़ा हुआ दरवाज़ा, वो क्या है? उसका एरिया। ठीक है, एरिया आपका किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको निकालने के मेथड्स अलग अलग होंगे, वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। इसको आप अच्छे से देखना, समझना, ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। ओके, सो एरिया को आप अच्छे से समझिए, देखिए और खुद से भी क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। जैसे कि यहाँ पे शेप्स बनी हुई है इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर, ऐसे ही आप अपनी रफ नोटबुक में स्क्वायर बॉक्सेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके। ठीक है, पहले आप स्क्वायर बनाओगे, उसके अंदर आप अपनी मर्जी से बॉक्सेस को डिफाइंड कर दोगे, कलर्ड कर दोगे।
ठीक है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि आपके बॉक्सेस एक दूसरे से टच होते हुए होने चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एक बॉक्स यहाँ पे कलर कर दिया, फिर एक यहाँ पे कलर कर दिया, फिर एक यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर आपने एरिया निकाल दिया। नहीं, आपके सभी के सभी बॉक्सेस ऐसे, जैसे यहाँ पे सभी बॉक्सेस का एक ना एक पॉइंट टच कर रहा है ना एक दूसरे से, तो ऐसे टच में होने चाहिए। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 11.5. Okay, thank you so much class.